हिंदी के महान व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित व्यंग रचना पहला सफ़ेद बाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं पहला सफ़ेद बाल। आज पहला सफ़ेद बाल दिखा, कान के पास काले बालों के बीच झांकते इस पतले रजत तार ने सहसा मन को झकझोर दिया। ऐसा लगा जैसे वसंत में बंसरी देखता घूम रहा हूँ कि सहसा किसी झाड़ी से शेर निकल पड़े, या पुराने ज़माने में किसी मजबूत माने जाने वाले किले की दीवार पर रात को बेफिक्र घूमते गर्वीले किलेदार को बाहर से चढ़ते हुए शत्रु के सिपाही की कलगी दिख जाए, या किसी पार्क के कुंज में अपनी राधा को हृदय से लगाए प्रेमी को यकायक राधा का बाप दिख जाए। कालीन पर चलते हुए कांटा चुभने का दर्द बड़ा होता है। मैं अभी तक कालीन पर चल रहा था, रोज नरसिसस जैसी आत्मरति में आईना देखता था। घुंघराले काले केशों को देखकर सहलाकर संवाल कर प्रसन्न होता था। उम्र को ठेलता जाता था, वार्धक्य को अंगूठा दिखाता था। पर आज कान में यह सफ़ेद बाल फुसफुसा उठा, भाई मेरे, एक बात कॉन्फिडेंस से कहूँ, अपनी दुकान समेटना अब शुरू कर दो। तभी से दुखी हूँ। ज्ञानी समझाएंगे जो अवश्यंभावी है उसके होने का क्या दुख। जी हाँ, मौत भी तो अवश्यंभावी है, तो क्या जिंदगी भर मरघट में अपनी चिता रचते रहें। और ज्ञान से कहीं यह दुख जीता गया है। वे क्या कम ज्ञानी थे जो मरणासन्न लक्ष्मण का सिर गोद में लेकर विलाप कर रहे थे। मेरे सब पुरुषार्थ थको। इस स्थित प्रज्ञ दर्शन अर्जुन को समझाने वाले की आंखें उद्धव के गोकुल की व्यथा कथा सुनकर डबडबा आई थीं। मरण को त्योहार मनाने वाले ही मृत्यु से सबसे अधिक भयभीत होते हैं। वे त्योहार का हल्ला करके अपने हृदय के सत्य भय को दबाते हैं। मैं वास्तव में दुखी हूँ। सिर पर सफ़ेद कफन बुना जा रहा है। आज पहला तार डाला गया है। उम्र बुनती जाएगी उसे, और यह यौवन की लाश को ढक लेगा। दुख नहीं होगा मुझे, दुख उन्हें नहीं होगा जो बूढ़े ही जन्मे हैं। मुझे गुस्सा है इस आईने पर। वैसे तो यह बड़ा दयालु है, विकृति को सुधार कर चेहरा सुडौल बनाकर बताता रहा है। आज एकाएक यह कैसा क्रूर हो गया। क्या इस एक बाल को छिपा नहीं सकता था? इसे दिखाए बिना क्या इसकी ईमानदारी पर बड़ा कलंक लग जाता। उर्दू कवियों ने ऐसे संवेदनशील आईनों का जिक्र किया है जो माशूक के चेहरे में अपनी ही तस्वीर देखने लगते हैं, जो उस मुख के सामने आते ही गश खाकर गिर जाते हैं, जो उसे पूरी तरह प्रतिबंधित न कर सकने के कारण चटक जाते हैं। सौंदर्य का सामना करना कोई खेल नहीं है। मूसा बेहोश हो गया था। ऐसे भले आईने होते हैं उर्दू कवियों के, और यह एक हिंदी लेखक का आईना है। मगर आईने का क्या दोष। बाल को अपना सफ़ेद हुआ है, सिर पर धारण किया, शरीर का रस पिलाकर पाला, हजारों शीशियाँ तेल की उड़ेल दी, और ये धोखा दे गया। सन्यासी शब्द इसलिए इनसे छुट्टी पा लेता है कि उस विरागी का साहस भी इनके सामने लड़खड़ा जाता है। आज आत्मविश्वास उठा जाता है, साहस छूट रहा है। किले में आज पहली सुरंग लगी है। दुश्मन को आते अब क्या देर लगेगी। क्या करूं, इसे उखाड़ फेंकूं? लेकिन सुना है यदि एक सफ़ेद बाल को उखाड़ दो तो वहाँ एक गुच्छा सफ़ेद हो जाता है। रावण जैसा वरदानी होता है कमबख्त। मेरे चाचा ने एक नौकर सफ़ेद बाल उखाड़ने के लिए ही रखा था, पर थोड़े ही समय में उनके सिर पर कांस फूल उठा था। एक तेल बड़ा मनराखन हो गया है, उसके बाल काले हो जाते हैं। इस तेल को लगाऊं, पर इससे भी शत्रु मानेगा नहीं, उसकी वर्दी बदल जाएगी। कुछ लोग खिजाब लगाते हैं, वे बड़े दयनीय होते हैं। बुढ़ापे से हार मानकर यौवन का ढोंग रचते हैं। मेरे एक परिचित खिचाब लगाते थे। शनिवार को वे बूढ़े लगते थे और सोमवार को जवान। इतवार इनका रंगने का दिन था। न जाने वे ढलती उम्र में काले बाल किसे दिखाते थे, शायद तीसरे विवाह की पत्नी को। पर वह उन्हें बाल रंगते देखती तो होगी ही, और क्या स्त्री को केवल काले बाल दिखाने से यौवन का भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है? नहीं, यह सब नहीं होगा। शत्रु को सिर पर बिठाए रखना पड़ेगा। जानता हूँ यह धीरे धीरे सब वफादार वालों को अपनी ओर ले लेगा। याद आती है मेरे
समान धर्म। कवि केशवदास की, जिन्हें चंद्रवदन मृगलोचनी ने बाबा कह दिया तो वह बालों पर बरस पड़ा था। हे मेरे पूर्वज दुखी रसिक कवि, तेरे मन की ऐंठन में अब बखूबी समझ सकता हूँ। मैं चला आ रहा हूँ तेरे पीछे। मुझे बाबा तो नहीं पर दादा कहने लगी है। बस थोड़ी ही फासला है। मन बहुत विचलित है। आत्मरति के अतिरेक का फल नरसिसस ने भोगा था, मुझे भी भोगना पड़ेगा। मुझे एक अन्य कारण से डर है। मैंने देखा है सफ़ेद बाल के आते ही आदमी हिसाब लगाने लगता है कि अब तक क्या पाया, आगे क्या करना है और भविष्य के लिए क्या संचय किया। हिसाब लगाना अच्छा नहीं होता, इससे ज़िंदगी में वणिक वृत्ति आती है और जिस दिशा में कुछ मिलता है आदमी उस दिशा में सिजदा करता है। बड़े बड़े हीरो धराशायी होते हैं, बड़ी बड़ी देव प्रतिमाएं खंडित होती हैं। राजनीति, साहित्य, जनसेवा के क्षेत्र की कितनी महिमा पंडित मूर्तियां इन आँखों ने टूटते देखी, कितनी आस्थाएं भंग होते देखी। बड़ी खतरनाक उम्र है यह। बड़े समझौते होते हैं सफ़ेद वालों के मौसम में। यह सुलह का झंडा सिर पर लहराने लगा है। यह घोषणा कर रहा है, अब तक के शत्रुओं मेरे हथियार डाल दिए हैं, आओ संधि कर लें। तो क्या संधि होगी? उनसे जिनसे संघर्ष होता रहा, समझौता होगा उनसे जिसे गलत मानता रहा। अब आज एकदम ये निर्णायक प्रश्न मेरे सामने क्यों खड़े हो गए? बाल की जड़ बहुत गहरी नहीं होती, हृदय में तो उगता नहीं है। यह सतही है, बेमानी। यौवन सिर्फ काले बालों का नाम नहीं है। यौवन नवीन भाव, नवीन विचार ग्रहण करने की तत्परता का नाम है। यौवन साहस, उत्साह, निर्भरता और खतरे भरी जिंदगी का नाम है। यौवन लीक से बच निकलने की इच्छा का नाम है और सबसे ऊपर बेहिचक बेवकूफ़ी करने का नाम है। मैं बराबर बेवकूफ़ी करता जाता हूँ। यह सफ़ेद झंडा प्रवचना है, हिसाब करने की कोई जल्दी नहीं। सफ़ेद बाल से क्या होता है यह सब मैं किसी दूसरे से नहीं कह रहा हूँ, अपने आप को ही समझा रहा हूँ। द्विमुखी संघर्ष है यह, दूसरों को भ्रमित करना और मन को समझाना। दूसरों से भय नहीं, सफ़ेद बालों से किसी और का क्या बिगड़ेगा, पर मन तो अपना है। इसे तो समझाना ही पड़ेगा कि भाई तुम परेशान मत हो। अभी ऐसा क्या हो गया है, यह तो पहला ही है, और फिर अगर तू नहीं ढीला होता तो क्या बिगड़ने वाला है। सफ़ेद बाल का दिखना एक पर्व है। दशरथ को कान के पास सफ़ेद बाल दिखे तो उन्होंने राम को राजगद्दी देने का संकल्प लिया। इनके 4 पुत्र थे, उन्हें देने का सुविधा था। मैं किसे सौंपूं? कोई कंधा मेरे सामने नहीं है जिस पर यह गौरवमय भार रख दूं। किस पुत्र को सौंपूं? मेरे एक मित्र के 3 पुत्र हैं। सब्र यह मेरे दशरथ अपने कुमारों को चुल्लू चुल्लू पानी मिला दूध बांट रहे हैं। उनके कंधे ही नहीं हैं, भार कहाँ रखें। बड़े आदमियों के 2 तरह के पुत्र होते हैं, वे जो वास्तव में हैं पर कहलाते नहीं, और वे जो कहलाते हैं पर हैं नहीं। जो कहलाते हैं वे धन संपत्ति के मालिक बनते हैं, और जो वास्तव में हैं वे कहीं पंखा खींचते हैं या बर्तन मांजते हैं। होने से कहलाना ज़्यादा लाभदायक है। अपना कोई पुत्र नहीं होता तो मुश्किल में पड़ जाते, क्या देते। राजपाट के लिए गए धन दौलत के दिन हैं, पर पास ऐसा कुछ नहीं जो उठाकर दे दिया जाए। ना उत्तराधिकारी है ना उसका प्राप्य। यह पर्व क्या बिना दिए चला जाएगा? पर हम क्या दें? महायुद्ध की छाया में बड़े हम लोग, हम गरीबी और अभाव में पले लोग, केवल जिजीविषा खाकर जिए हम लोग। हमारी पीढ़ी के बाल तो जन्म से ही सफ़ेद हैं। हमारे पास क्या है? हाँ, भविष्य है, लेकिन वह भी हमारा नहीं है, आने वाले का है। तो इतना रंग नहीं हो। विराट भविष्य तो है, और अब उत्तराधिकारी की समस्या भी हल हो गई। पुत्र तो पीढ़ियों के होते हैं, केवल जन्मदाता किसी का पिता नहीं होता। विराट भविष्य को एक पुत्र ले भी कैसे सकता है? इससे क्या कि कौन किसका पुत्र होगा, कौन किसका पिता कहलाएगा। मेरी पीढ़ी के समस्त पुत्रों, मैं तुम्हें वह भविष्य ही देता हूँ, पर हम क्या दें?
महायुद्ध की छाया में बड़े हम लोग, हम गरीब और अभाव में पले लोग, केवल जिजीविषा खाकर जिए हम लोग। हमारी पीढ़ी के बाल तो जन्म से ही सफ़ेद हैं। हमारे पास क्या है? हाँ, भविष्य है, लेकिन वह भी हमारा नहीं, आने वाले का है। तो इतना रंक नहीं हो, विराट भविष्य तो है। और अब उत्तराधिकारी की समस्या भी हल हो गई। पुत्र तो पीढ़ियों के होते हैं, केवल जन्मदाता किसी का पिता नहीं होता। विराट भविष्य को एक पुत्र ले भी कैसे सकता है? इससे क्या है कि कौन किसका पुत्र होगा, कौन किसका पिता कहलाएगा? मेरी पीढ़ी के समस्त पुत्रों, मैं तुम्हें वह भविष्य ही देता हूँ, यद्यपि वह अभी मूर्त नहीं हुआ है। पर हम जुटे हैं इसे मूर्त करने। हम नींव में धंस रहे हैं कि तुम्हारे लिए एक भव्य भविष्य रचा जा सके। वह एक वर्तमान बनकर ही आएगा। हमारा तो कोई वर्तमान भी नहीं था। मैं तुम्हें भविष्य देता हूँ, और इसे देने का अर्थ यह है कि हम अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि उसके निर्माण में अपने आप को मिटा रहे हैं। लो सफ़ेद बाल दिखने के लिए इस पर्व पर यह तुम्हारा प्राप्य संभालो। होने दो हमारे बाल सफ़ेद, हम काम में तो लगे हैं। जानते हैं कि काम बंद करने और मरने का क्षण एक ही होता है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये आती जैसे स्वार्थी हम नहीं हैं, जो पुत्र की जवानी लेकर युवा हो गया था, बल के साथ उसने मुँह भी काला कर लिया। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हम नींव में धंस रहे हैं। लो हम तुम्हें कलश देते हैं।